कि गोमती नगर में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी हुई है। गोमती नगर पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर यह छापा मारा है। नवाबी कैसर में धड़ल्ले से ये हुक्का बार चल रहा था। छापेमारी हुई है यहाँ पर नवाबी कैसर में ये धड़ल्ले से हुक्का बार चल रहा था। गोमती नगर पुलिस की छापेमारी और हुक्का समेत वहां के स्टाफ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहां के स्टाफ का कहना है कि बैन होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यह स्टाफ का कहना है कि अगर हुक्का नहीं होगा तो फिर घर कैसे चलेगा। नवाबी कैसर के मालिक ने यह बात कही कि अगर हम हुक्का नहीं बेचेंगे तो फिर हम घर कैसे चलाएंगे। और अब एक बड़ी खबर, गोरखपुर को सीएम का एक और तोहफा। 20 मार्च को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। अर्न बाय लर्न योजना का लोकार्पण करेंगे। 500 छात्रों को योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। 20 मार्च को 3 योजनाओं का लोकार्पण होगा। सोवेनियर शॉप और बिजनेस इंक्यूबेटर सेल का भी लोकार्पण करेंगे सीएम। पहले चरण में अर्न बाय लर्न योजना के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 100 विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले चरण के लिए 100 विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने शुरू कर दी है। सोवेनियर शॉप और बिजनेस इंक्यूबेटर सेल के तहत पढ़ाई के दौरान 500 विद्यार्थियों को रोजगार देने की विश्वविद्यालय ने तैयारी की है। आगरा में सीवर की सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना आगरा के फतेहाबाद इलाके के प्रतापपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि एक युवक शौचालय की टैंक में सफाई के लिए गड्ढे में उतरा था, जिसमें जहरीली गैस होने की वजह से ये युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद 4 लोग उसे बचाने के लिए गड्ढे में उतरे थे, लेकिन 5 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। पर मुख्यमंत्री योगी ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई है और परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फतेहाबाद के प्रतापपुरा गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। एक व्यक्ति अपने सेप्टिक टैंक को बना रहे थे, जिसमें 5 व्यक्तियों के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और 4 व्यक्तियों को हॉस्पिटल SN मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां ब्रॉड डेथ घोषित किया गया है। सभी डेड बॉडी की जो पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और सभी जो मदद और सहायता जो है परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब आपको बुंदेलखंड की खबरें दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। जालौन के उरई में एक संविदा स्वास्थ्य कर्मी ने कर्ज के बोझ के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी परिजनों को लगी तो वहां इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस की छानबीन में मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। महोबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को फल देकर उनका उत्साह बढ़ाया। साथ ही लोगों से टीका लगवाने की अपील की। कहीं जागरूकता का अभियान भी चलाया गया। बांदा में जेल के अंदर बंद एड्स पीड़ित कैदी की हालत बिगड़ गई, जिसके कारण न उसकी हालत नाजुक थी, उसे जिला अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। आजमगढ़ का रहने वाला ये कैदी कई मामलों में जेल के अंदर है। झांसी में नदी की सफाई न होने की वजह से अब कार्रवाई की गई। इस मामले में अधिशासी अधिकारी की सैलरी रोक दी गई। हमीरपुर में माध्यमिक शिक्षक संघ ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने प्रशासनिक कार्य बंद रखे। ललितपुर में नगर पालिका ने नाले से अवैध निर्माण हटाने पर सख्ती बरती। नाले पर बने सेंट्रल पब्लिक स्कूल के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। और चलिए अब खबरों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए बेशक कुछ तो कर रही है, लेकिन कई जगहों से सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे उसके दावों पर सवाल खड़े होते हैं। आगरा से एक ऐसे ही सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आई, जहां ना तो छात्र हैं ना ही शिक्षक। आखिर क्या है मामला? सूरज सा चमके हम स्कूल चले। यहाँ ना तो स्कूल की घंटी सुनाई देती है, ना स्कूली बच्चों का शोर। अगर यहाँ कुछ है तो वो है सन्नाटा, गंदगी, कीचड़।
जरा सोचिए यहाँ कोई कैसे स्कूल जाए और कहाँ पढ़ेगा। कहने को भले ही ये स्कूल हो, लेकिन यहाँ स्कूल की बिल्डिंग और उस पर खुदे नाम के सिवा कुछ भी नहीं जिससे इसे स्कूल कहा जाए, क्योंकि यहाँ स्कूल चारों ओर से गंदे पानी और कीचड़ से घिरा हुआ है। यह आगरा के फतेहाबाद स्थित जटपुरा का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। आप भी इसे जरा गौर से देख लीजिए, ये गंदे पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। अब जब हालात ऐसे हों तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएं? और जब बच्चे ही नहीं होंगे तो उन्हें पढ़ाने कौन और क्यों आएगा? यानी शिक्षक भी नहीं आते। महीनों से यहाँ ना तो छात्र आ रहे और ना ही शिक्षक। पूरी स्थिति है साहब, बच्चे पढ़ने नहीं आते, रास्ता भी सारा खराब पड़ा हुआ है, गंदगी है बहुत, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। स्कूल में पानी भरा रहता है? हाँ, पानी भरा रहता है। यहाँ कोई बच्चा कोई आता ही नहीं है पढ़ने के लिए। जो कहते बच्चे तो बोलते क्यों नहीं जाता पढ़ने के, बदबू आती है वहाँ पे। अब सवाल ये कि स्कूल में सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर जो बजट बनता हो वो कहाँ जाता है, और जिम्मेदार अधिकारी ने इस स्कूल की सुध अब तक क्यों नहीं, वो भी तब जब शासन और प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का संकल्प ले रखा है। लेकिन दावों से उलट इसकी जमीनी हकीकत इस तस्वीरों से समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वाकई सवाल खड़े करती हैं इस तरह की तस्वीरें। एक तरफ मोटिवेट करना कि बच्चे स्कूल जाएं, तमाम योजनाएं बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए चल रही है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो एक हताशा की भावना लोगों में पैदा होती है। कोई शक नहीं है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पुलिस से बेखौफ दबंग संगीन वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। मंगलवार की शाम को काकोरी थाना इलाके के जेहिता में एक शराब की दुकान के 28 वर्षीय सेल्समैन को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पेट में गोली मारी। गोली चलने से पहले सेल्समैन और वहां पर आए हुए लोगों में कुछ विवाद हो गया था। सेल्समैन को गोली मारकर भाग रहे 2 लोगों को जनता ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि गोली युवक के पेट में लगी है और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद सामने आया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगरा में सोशल मीडिया पर मां बेटी ने गुहार लगाई है। बेटी ने पिता पर 25 साल बड़े व्यक्ति से शादी कराने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बेटी ने विरोध करने पर मां की पिटाई की भी बात कही। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। बागपत में पूर्व प्रधान के हत्यारोपी जेल से आने के बाद अब फैसले का दबाव बना रहे। बच्चे ने अपील कर शासन से जांच की गुहार लगाई है। मेरठ में नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई। बैठक में भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद भाजपा पार्षद सदन में ही धरना देकर बैठ गए। एटा के अलीगंज थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर छापा मारा। हरियाणा से तस्करी कर आगामी पंचायत चुनाव में वितरित करने के लिए लाई गई 74 पेटी अवैध गैर प्रांतीय अंग्रेजी शराब बरामद की गई। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव हाजीपुर में रात को बारात चढ़त के दौरान हादसा हो गया। इस दौरान बैंक की गाड़ी हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। हादसे में एक नाबालिग बैंक कर्मी की मौत हो गई। फिरोजाबाद में होटल पर काम करने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक को घर से काम पर ले गए। पंचायत चुनाव से पहले मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 शराब तस्करों को 200 लीटर स्पिरिट मिश्रित शराब समेत गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार की योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी अलीगढ़ के ताला उद्योग को चयनित किया गया है और अलीगढ़ के एक वृद्ध दंपति 300 किलोग्राम से ज्यादा वजनी ताला बना रहे हैं। मथुरा में एयरफोर्स के जवान विष्णु का पार्थिव शरीर पैतृक गांव खिटाबिटा पहुंचा। असम में डिब्रू नदी में पैर फिसलकर डूबने से जवान की मौत हो गई थी। नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी गई। सहारनपुर में पुलिस ने राहगीरों से लूट करके आतंक मचा रहे बदमाशों की घेराबंदी कर एक बदमाश को पकड़ लिया। बदमाशों की तरफ से फायरिंग होने पर जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। और अब बड़ी खबर, कुंभ को लेकर सीएम तीरथ रावत गंभीर हैं। एक्शन में अधिकारी नजर आ रहे हैं। आज गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन का हरिद्वार दौरा है। कुंभ के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे रविनाथ रमन। आज सुबह 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। गढ़वाल कमिश्नर
शासन ने हरिद्वार में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं। कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम तीरथ सख्त है। पहले भी कुंभ के कार्यों की वो समीक्षा कर चुके हैं। तीरथ सरकार आने के बाद रविनाथ रमन को हरिद्वार में ही कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। सीधे अब चलते हैं, पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बताइएगा अभी तैयारियों में क्या संतुष्टि जताई है सीएम तीरथ सिंह रावत ने और किस तरह उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं? बिल्कुल आस्था, देखिए तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दूसरे दिन ही हरिद्वार आए थे। उसी दिन उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की थी। उसमें ही उन्होंने कुंभ के कार्यों को लेकर कुछ नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि जो काम शेष बचे हैं उनको तत्काल पूरा किया जाना होगा। और मेला प्रशासन उन्हें पूरा भी करने में जुटा हुआ था, लेकिन अभी भी वो पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए जो गढ़वाल आयुक्त है रविनाथ रमन को हरिद्वार में ही कैंप करने के लिए कहा गया है। वो अब हरिद्वार में रहेंगे जब तक कुंभ का आयोजन होगा और इसलिए उनका ये आज दूसरा दौरा है। पिछले दौरान भी उन्होंने सोमवार को भी अपना हरिद्वार दौरा बिल्कुल, किया और था। अब ये दूसरा दौरा उनका है और इस दौरे के बाद वो हरिद्वार में ही कैंप करके रहेंगे और जब तक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाती वो यहीं रहेंगे। ऐसे निर्देश सीएम तीरथ की तरफ से भी मिले हैं। बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखें। और अब उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाएं। शुरुआत करते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में बाल संरक्षण अधिवेशन में शिरकत की। कार्यक्रम का मकसद प्रदेश में नशे की बढ़ती लत पर मंथन करना है। इस बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि बाल संरक्षण आयोग की पहल सराहनीय है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास प्राधिकरण हटाने का आदेश जारी किया। सरकार के फैसले से रुड़की के लोग खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व सीएम के समय में यह आदेश जबरन उन पर थोपा गया था। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान देवस्थानम बोर्ड को गठन को लेकर भी बात हुई। देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर पुरोहितों की नाराजगी को दूर किया जाएगा। हल्द्वानी जेल में तैनात कर्मचारियों ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेल कर्मचारियों ने मनोज आर्या पर करप्शन और उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप यह भी है कि जेल में बंद बड़े बड़े अपराधियों से उनकी सांठगांठ है। रुद्रपुर की किच्छा में दर्दनाक हादसा हुआ। एक युवक को बचाते वक्त कार हादसे का शिकार हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टिहरी के खंडखाला में बनने जा रहे ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू हो गया। ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ट्रेंचिंग ग्राउंड यहां पर बना तो आंदोलन किया जाएगा। रानीखेत के राजकीय अस्पताल में फिजिशियन की नियुक्ति और अव्यवस्थाओं को लेकर चल रहा धरना खत्म हो गया। पिछले 9 दिन से धरना चल रहा था। सीएमओ का कहना है कि अस्पताल को कलर अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द ही मिलने जा रही है।